कोलकाता में अमित शाह की रैली के विरोध में ममता दीदी सहित पूरी पार्टी ने ब्लैक डे मनाया। 24 की चुनावी टक्कर का पहला ट्रेलर आज कोलकाता से आई इन 2 तस्वीरों में दिख रहा है। अमित शाह ने तुष्टीकरण, चुनावी हिंसा, घुसपैठ सहित सीएए का मुद्दा भी उठाया और साफ कर दिया कि केंद्र सरकार हर हाल में बंगाल में सीएए लागू करके रहेगी। जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। उनको अपने अधिकार से कोई वंचित कहीं नहीं कर सकता। कोलकाता में रैली को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच काफी तकरार हुई। दरअसल ममता बनर्जी की सरकार ने इस रैली को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद बीजेपी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। सिंगल बेंच ने रैली की अनुमति दे दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने बड़ी बेंच में फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी। इसके विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आज ब्लैक डे मनाया और शाह ने कोलकाता में खड़े होकर हर मुद्दे पर टीएमसी को खूब सुनाया। 2024 के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने आज बंगाल में बिगुल फूंक दिया है और ये देखिए मंच पे अमित शाह हैं और तमाम लोग उनके साथ, जो यहाँ के बीजेपी के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हों, एलओपी हों, सब उनके साथ मंच पर है। और आज यहाँ से अमित शाह ने कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को सीधे अटैक किया है कि आपको भ्रष्टाचार की सरकार हटानी है तो ममता बनर्जी को हटाना होगा। साथ ही साथ आतंकवाद हो, घुसपैठ हो, करप्शन हो, सीएए का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया उन्होंने और कहा कि जो हमारी सरकार आते ही सीएए को कानून बनाएंगे और उसको लागू करेंगे हम। हजारों लोगों की भीड़ के सामने अमित शाह ने 24 में खेला करने का दावा किया। अमित शाह ने बंगाल के रण में बीजेपी का प्रण सीधे ममता दीदी को बता दिया। 24 का चुनाव आ रहा है, आपने 19 में 18 सीटें दी थी। मैं आप सभी को करबद्ध विनंती करने आया हूं, इतनी सीटें दीजिए कि मोदी जी को शपथ विधि के बाद कहना पड़े मैं बंगाल के कारण देश का प्रधानमंत्री बना हूं। 26 में रैली देखकर मैं स्पष्टता से कहने जाता हूं कि 26 के चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ममता दीदी पर अमित शाह के डायरेक्ट अटैक की वजह बंगाल से आए आंकड़ों में मौजूद है। पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी को बंगाल में लगातार बढ़त मिली है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। 2019 में 18 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली और 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38% से ज्यादा वोट मिले। आज कोलकाता में जुटी भीड़ देखकर अमित शाह ने दावा किया कि बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। शाह ने एक तरफ मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और दूसरी तरफ ममता दीदी से सवाल पूछे। 24 के चुनाव की शुरुआत देखकर लगता है कि बंगाल में खेला होने वाला है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, कोलकाता। जी न्यूज़।